हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी CUET। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट वन में हमने PYQ कंप्लीट किए थे 2023 एंड 24 के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो लिस्ट फर्स्ट में जो है स्टेटमेंट गिवन है हमें, और लिस्ट सेकंड में इनके फार्मूलाज जो है गिवन है, तो इनको हमें मैच कराना है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो ये मैच करेगा सेकंड से, यानी जो ए है ये मैच कर रहा है सेकंड से। बी है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये मैच करेगा थर्ड से। सी है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ होता है बी इक्वल टू एच टेन थीटा, तो यहाँ पर सी मैच करेगा फोर्थ से। एंड डी है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो ये मैच करेगा फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी होगा। ए मैच करेगा सेकंड से, बी थर्ड से, सी फोर्थ से एंड डी फर्स्ट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो यहाँ पर हमें लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकंड से। तो यहाँ पर ए पर है इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ, तो हमें बताना है कि जो डिवाइस है ये जो है टेंजेंट लॉ पर बेस्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो यहाँ पर जो ए है ये मैच करेगा सेकंड से। बी है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो ये जो है मैच करेगा, ये कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पर बी मैच करेगा थर्ड से। सी है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड। यहाँ पर जो है एम अपॉन एच का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, तो ये मैच करेगा फोर्थ से, तो यहाँ पर ये फोर्थ हो जाएगा। डी है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल, तो जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है मटेरियल का इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, तो यहाँ पर जो डी है ये मैच करेगा फर्स्ट से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो लिस्ट फर्स्ट को हमें मैच करना है लिस्ट सेकंड से। तो ए पर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है बी इक्वल टू होता है म्यू एच, तो यहाँ पर म्यू होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये आ जाती है बी अपॉन एच। तो यहाँ पर जो पहला मैच करेगा यहाँ पर ए मैच करेगा थर्ड से। दूसरा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है एच होता है, एच इक्वल टू होता है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा बी अपॉन म्यू, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा फर्स्ट, बी हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा थर्ड। मैग्नेटाइजेशन एम इक्वल टू होता है एम अपॉन ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ, सी हो गया फोर्थ। एंड डी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड एम अपॉन एच, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये सेकंड, डी का हो गया सेकंड, तो यहाँ पर हमारा मैच करेगा सी ऑप्शन, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू, permeability of the medium H, magnetizing field and M, magnetization intensity are related as, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो B इक्वल टू होता है यहाँ पर म्यू नॉट
H प्लस M, तो इसको हमें याद रखना है। और B इक्वल टू होता है म्यू H, म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। ये जो है कहलाती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड म्यू आर होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें गिवन है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ये होती है पॉजिटिव बट वेरी हाई, नेगेटिव बट स्मॉल, नेगेटिव बट वेरी हाई, पॉजिटिव बट स्मॉल। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ये होती है पॉजिटिव बट स्मॉल। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये लाई करती है 0 एंड 1 के बीच में, यानी पॉजिटिव बट स्मॉल होती है। इसको ध्यान रखना है हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है। ए, डायमैग्नेटिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बी, पैरामैग्नेटिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सी, पैरामैग्नेटिक इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो डायमैग्नेटिज्म होता है यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। जो पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, तो जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के। इसको हम क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। तो ये भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन अ वीक magnetic field, its absolute temperature T is increased as a result its magnetization। तो यहाँ पर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इसके टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करते हैं। तो इसके मैग्नेटाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है, इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू टी, डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू 1/T, increases in proportion to t square, decreases in proportion to 1/T²। तो यहाँ पर जो जाई होता है इक्वल टू होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी M/H। M है यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन और H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो जाई होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है ये डिक्रीज करेगी, और ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू 1/T।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इज, जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस की, ये होती है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। डायमैग्नेटिज्म जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज होती है सभी सब्सटेंस की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ ऑफ द मैग्नेट, ये भी जो है इनकरेक्ट है। साउथ पोल से जो है निकलती हैं और नॉर्थ पोल पर जाकर एंड होती हैं। सी है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट on a magnetic field lines represent the direction of magnetic field at that point। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये भी जो है इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम in a uniform magnetic field B if it is rotated through 180 degree, the work done is। तो यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है। तो जो स्टेबल पोजीशन होती है, यहाँ पर जो थीटा एंगल होता है ये होता है 0 डिग्री, इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 2 है हमारे पास 180 डिग्री। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, और जो वर्क डन निकल के आता है ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यू आई, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो माइनस एम बी मिल जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एम बी कॉस 180 डिग्री, तो ये मिल जाएगा हमें एम बी। यहाँ पर -1 मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एम बी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से मिल गया एम बी माइनस माइनस एम बी, तो हमें मिल गया 2 एम बी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।